देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवर्ती बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवर्ती बेलन के आकार का एक टेंट है, ठीक है। तो टेंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि एक बेलन है, और इस बेलन के सिरे पर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8.25 मीटर। यह कुल ऊंचाई हो गई। इसके बाद जिसके आधार का व्यास कितना है, 30 मीटर। तो ये हो गया 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर है तो इसका आधा, यानी व्यास 30 मीटर है तो त्रिज्या 15 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। किसकी ऊंचाई, बेलन की बात हो रही है। बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर है, ठीक है। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ जिसका आधार समान है, जिसकी 45, ठीक है। अब यहां पर वो आगे दर्द वगैरह दे रखी है। अब यहां पर सब कुछ हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, ये हमारी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी ना। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है, 30 मीटर। त्रिज्या कितनी बनेगी, 15 मीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5.5 मीटर। यहां तक कोई समस्या। इसी के ऊपर शंकु लगा है और शंकु का क्या दे रखा है, शंकु का व्यास भी कह रहा है उतना ही है जितना बेलन का व्यास है, समान है। तो शंकु का व्यास भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 15 मीटर। यहां तक कोई समस्या। जब हम ऊंचाई पर चलेंगे तो ऊंचाई हमको यहां पर ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा कितना है 8.25, जिसमें से हम 5.5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.20। यो को हिने घटाओ। 8.25 में से अगर आप 5.5 घटाओगे तो 5 में से 0 गए 5, इससे हासिल 12 में से 5 गए 7 दशमलव, यहां बचा 7 में से 5 गए 2.75 बचेगा। घटा भी नहीं पाते वहां, इसका मतलब नर्सरी में पढ़ो, दोबारा एडमिशन कराओ। 2.75। तो ऊंचाई कितनी बन गई, 2.75 मीटर। क्योंकि हमको यहां पर कैनवास लगाना है तो कैनवास में जरूरत पड़ती है वक्र पृष्ठ की। किसकी, वक्र पृष्ठ की। तो हमको यहां पर तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी बनेगी जाकर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है √। तिर्यक ऊंचाई तो L तो निकाल ही रहे हो, h² प्लस, तो h का मान देखो कितना है, 2.75। R का वर्ग कितना बनेगा, 15 का वर्ग।
अब 2.75 की 2.75 से गुणा कर लो तो कितना बनेगा 275 गुणे 275, तो ये 25 अलग लिख दो और 27 गुणे 28 कर लो। 8 सत्ते 56 का 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 2 सत्ते 14 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 6 5 7, तो 7 5 6.25, 25 दशमलव तो यहाँ लगेगा, तो बनेगा 7.5625 प्लस 225। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 225 ये और 7 पूरा पूरा ये 232.5625। अब ये चेक करना है ये काहे का वर्ग होता है, ये चेक करना है काहे का वर्ग होता है। तो भाग विधि पर चलेंगे और इसका वर्गमूल चेक करेंगे, है ना। तो भाग विधि जानते हो, 2 3 2.5625। थोड़ी कैलकुलेशन तगड़ी है इसमें। ये बन गया जोड़ा, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, कच्चा 8 में सीखा होगा। पहले बार में 1 इक्कम इक्कम इक्कम, बाहर वाले जुड़ जाते हैं अंदर वाले, अगला नंबर उतर कर आएगा 32, ये बन गया 132। यहाँ पर ऐसा नंबर लो जो इससे कट जाए, 5 लोग हैं, 25 पंचे 125, 5 यहाँ लिया तो 5 बाहर वाले जुड़ जाएंगे, 25 5 30, 32 में से 25 चले जाएंगे, कितना बचेगा 7। अगला नंबर उतर के आएगा 56, क्योंकि दशमलव का नंबर उतर के आया इसलिए यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब ये लिखा 300, 30 होता है लेकिन एक जीरो बढ़ाकर बोलते हैं, 300 दूना 600, और अगर 3 बार ले लोगे तो 900 पहुंच जाओगे, इसलिए दो लेंगे। कितना लेंगे 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बनेगा 604। इसको घटा लेंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 0 गया, 7 में से 6 गया 1, ये नंबर उतर कर आ गया कितना 25, बाहर वाले जुड़ जाते हैं, कितना बन जाएगा 304। अगर कोई तुमसे पूछे कितना लिखा है तो कहना 3000 लिखा है, लगभग अंदाजा लगाया जाता है 3000 है, और ये बनाना है तो लगभग हमें आइडिया लग रहा है कि 5 लेंगे। कितना लेंगे 50, 25 हासिल लगा 2, 5 चक्कू 20, 2 22 हासिल लगा 2, 5 दिया 15, देखो पूरा पूरा बना। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि इसकी जगह लिखेंगे कितना 15.25 मीटर। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको? अगर ये नहीं आता होगा तो नहीं लगा पाओगे, पेपर में छूट जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रफ वर्क, इसको हटा दे। ये आ गई क्या तिर्यक ऊंचाई। अब हमें चाहिए कैनवास का क्षेत्रफल। क्या कैनवास का क्षेत्रफल? कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां पर कैनवास कैसे कैसे लगेगा? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ जानते हो 2 पाई आर, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। पाई कॉमन, क्या बचा 2RH आर एल। अभी पाई कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा क्या रखे है ना, तो 2 रखो। बेलन में आर कितना है 15, ऊंचाई कितनी 5 आर कितना 15.25। पाई अभी पाई रखेंगे, ये बन जाएगा 15 दूनी 30,
30 में एक जीरो था, उस जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो क्या केवल 3 लिख दें? 3 गुणे 55। बताओ किसको नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, 15 दूनी 30 का 3 लिखा, एक जीरो क्या किया, यहाँ गुणा करा दिए तो दशमलव खत्म हो गया, बन गया 55। तो 3 गुणे 55 प्लस यहाँ गुणा कर लो, 15 पचे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल लगा 3, 15 पचे 75 3 78 हासिल लगा 7, 15 एकम 15 15 7 22। दशमलव लगा दीजिए 2 स्थान बाद। क्या क्लियर हुआ? अभी भी पाई का मान कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। 5 तियां 15, 5 तियां 15 1 16 प्लस 228.75। क्लियर है यहां तक? अच्छा, पाई ऐसे रखेंगे, ये पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, 7 5 तो ऐसे रहेगा, दशमलव के उधर वाला 8 5 13 हासिल लगा 1 6 1 7 7 2 9 और 2 1 3। अब चेक करो कि 7 से कट रहा है क्या? अगर 7 से कटेगा तो 22/7 रखेंगे, अन्यथा 3.14 रख देंगे। तो 7 पचे 35, 43 7 छंग 42। हाँ कट रहा है, समझ गए? तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे ये वैल्यू कितनी? 393.75। 7 से काट लीजिए, 7 1 कम 7 पचे 35, 43 7 छंग बचा 1 17, 7 दूनी बचा 3, 7 पचे 35। 22 का पहाड़ा पढ़ना है, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे? 22 पंचे 110, 110 का जीरो हासिल लगा 11, 22 दूनी 44 और 11 55, 55 का 5 हासिल लगा 5, रुक जा, 22 छंगा 132 और हासिल लगा था 5, 32 5 37, तो हासिल लग गया 13, 7 लग गया, हासिल लग गया 13। 22 पंचे 110, 110 और 13 123। दशमलव कई स्थान बाद? 2 स्थान बाद। ये बन गया मीटर स्क्वायर। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, हमको चाहिए कुल व्यय। क्या? कुल व्यय। कुल व्यय का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल कितना है? 123 1237 गुणे 45। अब भैया हमने बहुत कैलकुलेशन करी, ये कैलकुलेशन तुम कर लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। समझ गए? 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहे हो पीछे? लगातार बोल रहे हो दोनों लोग? हंस रहे हो बहुत देर से। अभी सूत्र सुनूंगा, पक्का दोनों को मारूंगा आज। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एवं एक शंख के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यानी एक रॉकेट है। हैप्पी दीपावली। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
कठिन क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले ये बन गया हमारा रॉकेट। अब जौना कहियो कुकुर मुत्ता है, ठीक है, रॉकेट है, हाँ, मशरूम लगन लगे। यहां पर सबसे पहले टोटल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। ऊपरी भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। नीचे वाला भाग जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर। यहां तक बताओ कोई समस्या? किसी को यहां तक कोई समस्या है? अच्छा, अगर केवल बेलन के व्यास की बात करें तो 3 सेंटीमीटर। अगर शंकु के व्यास की बात करें, यहां लिख दें ना, यहाँ अच्छा रहता है। चलो भाई, तुमको अच्छा लग जाए बस। यहां तक कोई समस्या है क्या? तो ऐसा करते हैं, इन सब चीजों को लिख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या बन जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी निकल कर आई है चित्र से? 20 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। चलो भाई, त्रिज्या लिख देते हैं। त्रिज्या 5/2, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। फिर तो चाहिए होगी तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि पेंट करना है और पेंट वक्रपृष्ठ पे होता है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला √h² प्लस, फिर तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। तो √h का मान कितना है? ऊंचाई कितनी है? 6 का वर्ग +5/2 का वर्ग 25/4 25/4 36 चक्को 144 प्लस 25/4 169/13/2 सेंटीमीटर। ये हो गया L, तिर्यक ऊंचाई अर्थात L। यहां तक कोई समस्या? अब बेलन पर कौन सा रंग किया जाना है? भाटा ही हो बने बनाए बैगनी। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंकु पर कैसा करना है? नारंगी। नारंगी। और बेलनाकार भाग पर पीला। ठीक है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए हमको। पाई का मान 3.14। पाई का मान कंफर्म कह दिया 3.14। अब चाहे 7 से कट रहा हो फिर ना कट रहा हो, हमको रखना 3.14। अगर प्रश्न में कह दिया जाता है तो फिर हम उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ये जो यहाँ पर डाटा लिखा है ये सबको क्लियर हो गया? आकृति एक बार समझा देते हैं। आजा, कहाँ चलोगो? चुराई लगेगा? नहीं, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, सन्नी को छोड़कर। चौका
जो बेलन ने कहा है, रोटी वाला चाहिए का? ये हमारे पास क्या है, शंकु, और ये हमारा बेलन है, और ये अटैच हो गया, और जैसे ही अटैच हुआ बन गया रॉकेट। अब यमुना के पलीता कहाँ है? ठीक है, तो ये हमारा रॉकेट है और ये उड़ने को तैयार है, लेकिन हम उड़ाएंगे नहीं, हम कलर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीला रंग कितने भाग में करना है। तो पीला करना है बेलन पर, तो बेलन की ही बात करते हैं केवल। ठीक है, तो जब इस पर हम पीला रंग करेंगे तो पीला रंग यहां किया जाएगा, यहां किया जाएगा, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब तुरंत तुम्हारे मन में बात आ रही होगी संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऊपर वाला भाग इस बेलन में क्या है, चिपका है। नहीं समझ में आया? और जब ये भाग इसमें चिपका है तो क्या इसमें भी पेंट करोगे क्या? तो कहां पेंट करोगे? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। या दूसरा तरीका ये था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सब कुछ, और फिर कह दो सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, माइनस शीर्ष का क्षेत्रफल, माइनस शीर्ष का क्षेत्रफल। क्या समझ में आया? क्लियर हो गया? इतना पहले कंफर्म कर ले, फिर आगे कहानी बनाएंगे। तो लिखेंगे पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r, पाई कॉमन ले लें, 2rh प्लस r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 2 रहेगा, बेलन पर रहना। r कितना है बेलन में? 3/2। h कितना है? 20। r कितना है? 3/2 गुणे 3/2। इस 2 से 2 निपटा दें। पाई का मान 3.14, 20 तिया प्लस 9/4, 3.14। नहीं, अलग अलग करो, क्या है जोड़ोगे, काटना तो है ही। 4 से 9 को काट लो, 4 दूनी 8। ठीक है, अब एक ट्रिक सुनो। जब 4 से हम भाग करते हैं, अगर 2 शेष बचे तो 0.5। 4 से भाग करने पर अगर लास्ट में 2 शेष बचे तो 0.5, और लास्ट में अगर 3 शेष बचे तो 0.75, और लास्ट में अगर 1 शेष बचे तो 0.25। नहीं समझ पाए? फिर से सुनो, अगर 1 शेष बचे तो 0.25, 2 शेष बचे तो 0.5, 3 शेष बचे तो 0.75। समझ गए? 250 ग्राम, आधा किलो और पौना किलो। ठीक है, अब 4 से काटा, 4 दूनी, शेष 1 बचा कि 2 कि 3? 1 बचा, 0.25। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चाहे काट के देख लेना, यही आएगा। अब ये बन गया 62.25। मार खाओगे अभी मार खाओगे, रुक जाओ, बहुत होशियार हो, पढ़ाई 0 हो। अबे लो 62.25। अच्छा 6 दशमलव ना, ये तो लो भाई, नाराज क्यों होते हो?
कहो पेड़ा खाएंगे। 3.14 गुणे 62.25। और बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये तो अभी अभी हमने केवल पीला रंग किया है, नारंगी रंग बाकी है। अब पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब पहले समझो, ये वही रॉकेट जो उड़ने जा रहा था, ये वही बेलन जो उसके नीचे लगा हुआ था। इस भाग को पीला रंग कर दिया, इस पर करना नारंगी रंग। तो इस पर नारंगी रंग जब करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि भैया जब नारंगी कलर कर रहे हैं तो इस भाग पर कलर कर दोगे, कोई तुमको रोकेगा नहीं। पूरे पे कर दोगे, जब तुम करने जाओगे पूरे पर तो बेलन तुमका मना करेगा, कहेगा ना ना ना, वहां पर तुम पेंट नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते जहां पर मैं चिपका हुआ हूं। समझ गए? हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम कहेंगे कोई बात नहीं, बेलन में तुम पूरा पेंट करो। पहले वक्र पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और फिर कह देंगे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कितनी गलती हो गई? जितने में ये चिपका है, जितने में ये चिपका है उतना गलत हो गया हमसे, उतना ही हटा दो। माइनस बेलन चिपका है ना, तो कितना हटाओगे? शंकु का आधार मत हटा देना। शंकु का आधार हटाने का मतलब है तुमने पूरा खत्म कर दिया। बेलन चिपका है माइनस बेलन के शीर्ष का या आधार का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल। समझ गए? शंकु का बोलो नहीं, संपूर्ण पृष्ठ माइनस बेलन के जहूदे बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल। यहां करते हैं कैलकुलेशन, है ना? अच्छा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मालूम है तुमको? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर प्लस बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल। बड़ी गलती हुई रही, नजर मार दे लगत कोई नहीं। माइनस बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कॉमन केवल हम पाई लेते हैं, कॉमन केवल हम पाई कॉमन ले लिया। आर कितना है? शंकु में आर लेना। अब यहाँ पर देखो गलती हो जाएगी, शंकु में लेना आर। कहाँ गो जोड़ो 5/2। शंकु में तिर्यक ऊंचाई लो 13/2 प्लस 5/2 माइनस बेलन, बेलन में त्रिज्या लेना 3/2 गुणे 3/2। क्लियर है? यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं ना। पाई का मान 3.14 होता है, 5/2 ये गुणे 13 5 18/2 अर्थात 9। तो हमारी भाषा बोलने लगो, बड़ो होशियार हो जो, दुकान बंद ना कर दे हमारी। 3.14 2 से कटेगा 9 बार, 9 पचे 45/2 माइनस 9/4। समझ पाए? 3.14 लासा कितना? 2 से 45 माइनस 9। 45 दूना 90 हो गया ना। 2 से 4 2 बचा, और 45 दूना और माइनस 9, तो 90 में से 9 चले गए 3.14 गुणे 81/, फिर वही ट्रिक लगाओ। देखो ट्रिक देखो, 20 चक्कू 80 होता है,
एक ज्यादा है 0.25। नहीं समझे, ट्रिक काम आई कि नहीं आई? आई। तो 3.14 गुणे 20 क्या वजन लग बार बार बटन नहीं मिल रही। 20.25। अब देखो बहुत ध्यान से गुणा करने जा रहे हैं। लिख लो। इधर से लिखा करें, कैमरा में इधर आता नहीं है। तो कहाँ बचत बार बार फोन तो आओ ना, जल्दी लिखो, टाइम हो गया है। नहीं क्यों बैठी लिखो, लिख। सर हम वो कर लेंगे, हम रोज तो ही नोट करते हैं, क्वेश्चन सारे हैं मेरे तो। बड़े बड़े क्वेश्चन है भैया, थोड़ा स्लोली स्लोली चलते हैं। अब कुछ छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको आगे। हाँ इसके बाद क्या पढ़ना है तुम लोगों को? सर सबके सारे चैप्टर कंप्लीट हैं इस बैच में, सबके सारे चैप्टर। क्या बच्चों? प्रायिकता पढ़ाई दी। और बताओ, एक दिन की प्रायिकता है। और बताओ, और किसी का कोई चैप्टर छूटा है? नाम बोल। दोपहर में पढ़ लेना आगे। हाँ आंसर पढ़ाएंगे दिवाली के बाद। आंसर चालू 15 तारीख से। जिनके जो चैप्टर छुट्टे हैं दोपहर वाले बैच में आकर कवर करेंगे, ठीक है? किताब किसकी है? सर आज फिर वैष्णवी गाया मरीबो कितने पढ़ने आती है? खड़े हो। बहुत देर से बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? या तो ये बता दो ना, बताइए तो सबके सामने पर ही, और या तो फार्मूला सुनाए दो। तो बातें बताओ क्या कर रहे थे? बाहर नहीं पूछी है, नहीं पूछी वो पर्सनल। वाह, इनकी पर्सनल बात, इनकी सब पर्सनल बातें हैं, मालूम मुझे ये बताइए अपने आप पे। अभी पूछ ली उन पर, बता दियो ना के पर्सनल बातें हमें बता दियो कि नहीं? बता दियो, फिर वो पर्सनली कहाँ रहेगी? वो तो सार्वजनिक हुई गई। भैया थोड़ा पतले हो जाना, थोड़ा सा निकल जाएंगे। इतने पैदल हैं बुद्धि से, ऐका नहीं दबाई सकत थोड़ा गणित पढ़ना होता है। विक्की भैया वाली फीस नहीं दी होगा? कब? कल। ले आओ, दे दो उनको जरूरत है। तुम भी डेली आओ। लिखो लिखे आओ।